दोस्तों ऑटो टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से दोस्तों एनसीएल के सिलेबस के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 187 डेटेड 22/2/2020 HEMM ऑपरेटर का जो फॉर्म भराया था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसका एग्ज़ाम पेपर 29/11/2020 को सफल हुआ था। दोस्तों इसमें एक ही दिन 2 एग्ज़ाम हुए थे। तो पहला पार्ट है CWT कॉमन रिटर्न टेस्ट, सामान्य लिखित परीक्षा, जो कि HEMM ऑपरेटर ट्रेनी के लिए हुआ था। यह कॉमन पेपर HEMM के ऑल पोस्टों के लिए था। यह क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर्स। इसका मतलब होता है गलत उत्तरों को चिन्हित करने पर कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा CWT विल बी कॉमन पेपर फॉर ऑल ऑपरेटर पोस्ट से। इसका मतलब हुआ सभी ऑपरेटर पदों के लिए कॉमन पेपर यही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द सिलेबस इज एज फॉलोज। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पाठ्यक्रम देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब आइए चलते हैं सीधे पाठ्यक्रम की ओर। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों से बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन पेट्रोल इंजन। इसका मतलब होता है डीजल इंजन एवं पेट्रोल इंजन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं अब कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इसमें शामिल हैं। देखिए, फंक्शनिंग ऑफ इंजन, यानी कि इंजन कैसे कार्य करता है। आगे ब्रेक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, क्लच इत्यादि। विच आर ड्राइव शुड पोजिस्ड फॉर एफिशिएंट ड्राइविंग। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कुशल ड्राइविंग के लिए ड्राइवर के पास कौन सी जगह होनी चाहिए। आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैकेनिक एंड व्हीकल। इसका मतलब होता है मशीन और वाहन का संचालन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डीजल इंजन एवं पेट्रोल इंजन की जानकारी ऑटोमोबाइल थ्योरी में दी गई है, जो कि ITI से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जितने भी ये चैप्टर हैं फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, क्लच आदि, इनको दोस्तों मैं अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाऊँगा और जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं इनको विस्तार रूप से भी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। इसका मतलब होता है सामान्य जागरूकता एवं सामान्य ज्ञान। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो देखिए, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक दक्षता, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स ECT। इसका मतलब हुआ विभिन्न सरकारी पहल और योजनाओं के बारे में पूछेगा। आगे देखिए, अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल एंड सिग्नल्स। इसका मतलब होता है आपको ट्रैफिक रूल एवं सिग्नल के बारे में जानकारी होना चाहिए। आगे देखिए, एमिशन स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है उत्सर्जन मानक। इसका मतलब होता है उत्सर्जन मानक। ड्राइविंग रूल, यातायात के नियम। सेफ्टी रूल यानी सुरक्षा के नियम। मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स।
यानी कि विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। परमिसिबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशंस, इसका मतलब होता है विभिन्न स्थानों पर अनुमेय गति। इसका मतलब होता है विभिन्न स्थानों पर अनुमेय गति। आगे है इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स। इसका मतलब होता है वाहन के लिए भारतीय उत्सर्जन मानक। इसका मतलब होता है वाहन के लिए भारतीय उत्सर्जन मानक। आगे देखें मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स। इसका मतलब हुआ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियम। अगला है जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। तो ये था जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज से। अब आइए देखते हैं तीसरे में दिया है बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स। इसका मतलब हुआ बुनियादी गणितीय योग्यता, 10th स्टैंडर्ड अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। इसका मतलब हुआ 10वीं तक का मानक अंक गणितीय गणना के बारे में पूछेगा। आगे है डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, स्पीड, वेलोसिटी यानी कि गतिवेग। आगे है रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष वेग। आगे है एक्सीलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि त्वरण संबंधी समस्याएं। ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के बारे में पूछेगा। आगे है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यानी कि सरल त्रिकोणमिति। हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। एवरेज, औसत। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इत्यादि। इसका मतलब हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा। चौथा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे NCL के HEMM ऑपरेटर ट्रेनी के बारे में, जो कि फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में है। सेकंड पेपर जो था ड्रैग लाइन का था, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका सिलेबस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।